इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप शेयर्स या म्यूचुअल फंड को सेल करते हैं, तो वहाँ पर सेल करने पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो सकता है या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो सकता है। तो देखिए, अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, तो यहाँ पर इसका टैक्स ट्रीटमेंट कैसे रहेगा, इसको लेकर काफ़ी सारे लोगों को जो है कन्फ्यूज़न बना रहता है कि उनको कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट मिलेगा या फिर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर एक एग्जम्पशन का बेनिफिट मिलता है वो बेनिफिट मिलेगा। कौन सा बेनिफिट उनको मिल पाएगा, किस तरीके से जो है उनका टैक्स ट्रीटमेंट होगा। तो इस वीडियो के अंदर बने रहें, मैं इस वीडियो के अंदर आपका यही कन्फ्यूज़न दूर करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले तो आपको मालूम ही है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आपको होता है अगर आपने कोई शेयर या म्यूचुअल फंड को 12 महीने या आप बोल सकते हैं 1 साल से पहले ही सेल कर दिया फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज़। इसी तरीके से अगर आपने 1 साल या 12 महीने के बाद सेल किया है फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज़, तो उस केस में फिर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। तो चलिए सारी चीज़ों को इस वीडियो के अंदर समझते हैं और आपका मैं ये कन्फ्यूज़न दूर करने की कोशिश करूँगा कि इस सिचुएशन के अंदर जहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा सेल करने पर शेयर या म्यूचुअल फंड को, तो उसका टैक्स ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल यहाँ पर ले लेता हूँ। मैंने एक एग्जांपल ले लिया है कि आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो गया है 2 लाख रुपीज़ का एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो मैं यही फाइनेंशियल ईयर मान लेता हूँ, फाइनेंशियल ईयर 24-25। यही सेम एग्जांपल आप जो है अगले ईयर के लिए भी जो है कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि जो बेसिक लॉजिक है वो सेम रहने वाला है। तो देखिए, आपका ये जो लॉस है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो जाता है, तो आपका वो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो है पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट होगा। अगर वहाँ पर भी पूरा एडजस्ट नहीं हो पाता है, तो जो बचा हुआ लॉस है वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट हो जाएगा सेम फाइनेंशियल ईयर में, या आप बोल सकते हैं सेट ऑफ हो जाएगा सेम फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो सबसे पहले तो हमने बात की सेट ऑफ की या एडजस्टमेंट की कि आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस किस तरीके से एडजस्ट या सेट ऑफ होना है। तो आपको समझ आ गया होगा कि वो सेम फाइनेंशियल ईयर के अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस से हो जाएगा, जो बचा होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। तो यहाँ इस एग्जांपल में मैं मान लेता हूँ कि आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था वो भी 2 लाख रुपीज़ का था। तो सेक्शन 112 ए ये कहता है कि जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड से या इक्विटी शेयर से जिस पे आपने एसटीटी पे किया है, उस पर 1.25 लाख तक कोई टैक्स पे नहीं करना है, और 125 लाख से जितना भी ज़्यादा होगा, सपोज़ आपको इस केस में 2 लाख रुपीज़ हो गया, तो 2 लाख में से 1.25 आप लेस कर देंगे, जो बचा हुआ 75,000 है उस पे आपको 12.5% के हिसाब से जो है टैक्स पे करना पड़ेगा, और इंडेक्सेशन का बेनिफिट यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। तो ये तो एक बेसिक कंसेप्ट हुआ कि कैसे आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर कितना टैक्स लगना है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर आपको कैसे कैरी फॉरवर्ड होना है। अब क्वेश्चन ये उठता है यहाँ पे कि अब यहाँ पर आपको कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट मिलेगा या फिर आपको एग्जम्पशन का बेनिफिट मिलेगा, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ टैक्स ट्रीटमेंट इसका कैसे रहता है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है वो 2 लाख रुपए का है, तो यहाँ पर जो आपको बेनिफिट दिया जाएगा वो सेट ऑफ या आप बोल सकते हैं एडजस्टमेंट का बेनिफिट पहले दिया जाएगा। मीन्स जो आपका 2 लाख रुपए का कैपिटल लॉस है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, उसको आप एडजस्ट कर लेंगे 2 लाख रुपए के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर जो लायबिलिटी थी वो ज़ीरो हो जाएगी, कोई टैक्स आपको पे नहीं करना है। बट क्योंकि आपने सारा लॉस यहाँ पे एडजस्ट हो गया, अब कैरी फॉरवर्ड आप कुछ नहीं करेंगे, सारा लॉस आपका एडजस्ट हो चुका है। तो यहाँ पर जो लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहता था कि वो जो 1,25,000 रुपये तक कोई टैक्स नहीं था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर, बचे हुए के ऊपर जो है आप 12.5% के हिसाब से पे कर देंगे, और वहाँ से आप नेक्स्ट ईयर के लिए जो लॉस था आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस का वो भी कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे और नेक्स्ट ईयर में उसका बेनिफिट ले लेंगे। तो ये पॉसिबल नहीं है साथियों। तो यहाँ पर देखिए, गवर्नमेंट ने या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आप बोल सकते हैं केवल आपको एक ही बेनिफिट दिए हैं, दो बेनिफिट आपको नहीं दिए हैं। क्योंकि अगर वो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 1.25 लाख से ज़्यादा जो भी है उसके ऊपर 12.5% टैक्स लगा देती, तो यहाँ पर आपको 1.25 लाख का बेनिफिट तो वो मिल जाता, केवल आपको 75,000 के ऊपर ही टैक्स पे करना पड़ा। दूसरा क्या करते, आप जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस था आपका उसको भी आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे, और अपने जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन थे या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन थे उनको एडजस्ट करवा सकते थे। इसलिए गवर्नमेंट ने आपको डबल बेनिफिट ना देकर आपका जो भी शॉर्ट टर्म
कैपिटल लॉस है उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट करवा दिया सेम फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो आप भी ध्यान रखें, अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी है तो इस केस में जो लॉस होगा पहले आपका सेट ऑफ होगा, एडजस्ट होगा सेम फाइनेंशियल ईयर के अंदर। अगर कुछ बचेगा उसके बाद तो कैरी फॉरवर्ड होगा। तो इस बात को आप ध्यान रख के चलें। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको ज़रूर क्लैरिटी मिल गई होगी। अगर स्टिल कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई करने की। तो वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव नाइस डे, टेक केयर।